खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 11वें बाब से बयान। उस वक्त लाजर की बहनों ने यीशु को ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद देख, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि इसके सबब से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर को प्यार करता था। पर जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वही 2 दिन और रहा। उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। बस यीशु ने बैतनिया में लाजर को 4 दिन का कब्र में रखा हुआ पाया। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उसको मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और मैं जानती हूं कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। बस यीशु ने रूह में आह खींची और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, चल और देख ले। और यीशु के आंसू निकल आए। तब यहूदियों ने कहा कि देखो वो उसे कितना प्यार करता था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये भी ना मरता? तब यीशु अपने में फिर आह खींचकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मरहूम की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उससे तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने पत्थर को हटा दिया। और यीशु ने अपनी आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के सबब से जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा है, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ और पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा कि इसे खोल दो और जाने दो। तब यहूदियों में से बथेरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए।
انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ نصیب میرے عزیزو، ہم نے روزوں کے موسم کا آغاز راکھ کے بدھ سے کیا تھا، اور میں نے اپنے پیغام میں سب کو بتایا کہ یہ ہمارا روحانی سفر ہے، اور اس سفر کے دو بڑے پہلو ہیں۔ ایک یسوع کا سفر جو کلوری تک کا ہے، اور ایک کلیسیا کا سفر جو عید پاشکا تک کا ہے۔ تو اس میں کلیسیا جو ہے وہ یسوع کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتی ہے، یسوع کی موت پر دھیان و گیان کرتی ہے، اور یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے پر غور و خوض کرتی ہے یہ سفر میں۔ تو یسوع کا سفر موت سے زندگی کا سفر ہے، یسوع کا سفر دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے کا سفر ہے۔ کلیسیا کا سفر جو ہے یہ برائی سے اچھائی کا سفر ہے، کیونکہ گناہ میں ہے نا، تو یہ سفر ہے گناہوں سے مغفرت، گناہوں سے معافی، گناہوں سے توبہ کا سفر ہے، اور جو توبہ کرتا ہے نا وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے۔ اور آج جو ہے یہ پیغام ہے کہ مسیح خداوند قیامت بھی ہے اور زندگی بھی، اور یہ ہم شب بیداری کی رات کو اس کی تکمیل دیکھیں گے۔ آج ہم ایسٹر، جب میں قیامت اور زندگی کی بات کروں گا تو یہ آنے والے دن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، صحیح؟ تو 5 اتوار ہم نے منا لیے ہیں، 5 اتواروں کے موضوعات مختلف تھے، لیکن میں پچھلے 2 اتواروں کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آج جو ہے 5ویں اتوار پر متلاشیوں کا جو ہے وہ تیسرا امتحان ہے۔ متلاشی جو یسوع کو تلاش کرتے ہیں، جو یسوع کے متعلق کچھ نہیں جانتے لیکن اس کے بارے میں جان رہے ہیں۔ یہ روزوں کا موسم جو ہے در حقیقت ان کی تیاری کا موسم ہے، لیکن یہ ہمیں بھی سالہ سال ہر سال دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہماری بھی تیاری ہے۔ تو 3 ہے، تو ہم نے تیسرے اتوار میں یسوع زندگی کا پانی ہے اس پر غور و خوض کیا۔ پچھلے اتوار ہم نے یسوع دنیا کا نور ہے اس پر غور و خوض کیا، اور آج ہم کس پر غور و خوض کر رہے ہیں؟ یسوع زندگی ہے، صحیح؟ زندگی کا پانی، نور، اور اب زندگی، صحیح؟ تو زندگی کا پانی شب بیداری کی رات کو جو بپتسمہ جس سے دیا جاتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم شب بیداری کی رات کو اسے مسح کریں گے۔ پاشکائی موم بتی کو جب ہم آگ کو برکت دے کر روشن کریں گے تو یسوع دنیا کا نور ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ ہم اعلان کریں گے، ہاللویا کے نعرے گائیں گے، اور ایک جو ہے پاشکائی اعلان پڑھیں گے، اور پھر ہم گلوریا کہیں گے۔ آج کل ہم فرشتوں کا گیت نہیں گا رہے، آپ کو پتہ ہے، صحیح؟ توبہ کی رسم کے فوراً بعد ہم جماعتی دعا کر کے ہم آرام سے وہ پڑھتے، تو اس کا مطلب ہے جشن منائیں گے کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے ایمان اور ہماری امید کو بڑھانے کے لیے۔ آج تینوں تلاوتیں، ذرا پہلی تلاوت بھی دیکھ لیں کہ حزقیال نے خدا کی طرف سے جو بھیجا ہوا پیغمبر تھا بنی اسرائیل کو بابل کی اسیری میں، اور ان کی کیا حالت کہ وہ ہڈیوں کی طرح تھے، گوشت بھی نہیں ہے، ختم ہی، یعنی کہ نا امیدی کی علامت ہے، اور وہ خدا حزقیال کے ذریعے انہیں کیا امید کا پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ میں ان ہڈیوں میں اپنا روح ڈال دوں گا، انہیں زندہ کر دوں گا، یہ زندگی دے دوں گا۔ یہ ہے نا وہ سارا پیغام دیا جا رہا ہے، ایک منظر کشی کی جا رہی ہے کہ بھائی خدا کے پاس روح ہے، خدا کے پاس زندگی ہے، خدا کے پاس سب کچھ ہے۔ تو ہم نے جب راکھ کے بدھ پر غور و خوض کیا تھا تو کیا بتایا گیا؟ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹ جائے گا۔ اس کا ذکر ہم راکھ کے بدھ پر غور و خوض کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور راکھ کا مطلب بھی یہی بیان کیا جاتا ہے، فنا ہو جانا، ختم ہونا، مر جانا۔
کیونکہ راکھ جو ہے نا یہ جل کر بنتی ہے, ختم ہو کر بنتی ہے, اور یہ جلایا کسے جاتا ہے؟ جو کھجوروں کے اتوار کو ڈالیاں مسا کی جاتی ہیں ان کو سنبھالا جاتا ہے, اور یہ علامت کس کی بن جاتی ہے؟ موت کی. تو اسے کہتے ہیں the productivity of death. ڈیتھ کی پروڈکشن ہے, کہ ڈیتھ کو سمبلائز کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ فنا ہو جانا. تو وہاں خوف تھا, اور ماتھے پر اور سر پر راکھ ڈالی ہے انسان تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹ جائے گا. یہ ڈر تھا نا, یہ خوف. تو میرے خیال کے مطابق یہ روزوں کا موسم خوف پیدا کرنے کا نہیں, بلکہ یہ ہمیں امید کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور اب وہ آ کے سب کو کیا بیان کر رہا ہے؟ لازر کو زندہ کر کے کہ بھائی قیامت اور زندگی میں ہوں. اور یہی ذکر ہم دوبارہ کب سنتے ہیں؟ جب جنازہ ہو جاتا ہے, جب 40ویں کی عبادت ہو, 30 کی عبادت ہو, برسی کی ہو. ہم کبھی کبھی بلکہ بہت مرتبہ یہی حوالہ پڑھتے ہیں اور اس پر غور و خوض کرتے ہیں. صحیح, انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. یہ ایک ذکر, ایک نظریہ بنا ہوا تھا, لیکن خدا ہمیشہ جو ہے وہ امید دیتا رہا, ایمان کی تقویت دیتا رہا, لیکن انسان نہ سمجھا. اب کیونکہ لازر کو زندہ کیا گیا ہے, تو لازر کو زندہ کرنے کے بھی بہت سارے پہلو ہیں. تو اس میں بھی ہم ذرا گنتی کر کر کے چلتی ہیں تو میرے خیال کے مطابق اچھا ہوگا. بیتنیہ میں آنے کے 2 مقاصد ہیں یسوع کے. پہلا مقصد, یسوع لازر اور اس کے خاندان کو پیار کرتا تھا. صحیح, یسوع لازر اور اس کے خاندان کو پیار کرتا ہے. یہ بار بار انجیل نویس جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اسے پیار کرتا ہے. تو ان کے پیار کی خاطر وہ جو ہے وہ آیا. کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں پیار کرتا ہے اور ان کا احساس ہے, اور آج دیکھیں اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی ہیں. صحیح, لیکن آیا دیر سے, ایسی ہے نا, تھوڑا سا وقت لیا. صحیح, لیکن کی کریے, شکوہ تو انہیں بھی کر دیتا, اگر تم یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. صحیح, تو کیا ہے وہ جلال ظاہر کرنا تھا اس نے, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. یسوع یہاں ان کے پیار میں آیا. تو پیار کا یہ مطلب نہیں بس جلدی جلدی دوڑو افڑا دفڑی چ کسی دی امید بنن دی بجائے سگو مصیبت ہی بن جاؤ. صحیح ہے, یہ دکھاوا. پیار تو یسوع نے کیا, لیٹ آ کے بھی اس نے بتایا کہ پیار کرتے ہیں. تو کبھی کبھی لیٹ ہو جائیں تو ذرا اچھا ہوتا ہے, تھوڑا سا پیار دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے. صحیح, کیونکہ وہاں ضرورت تھی رکنے کی. وہاں اور 2 دن ٹھہرا. سننے کے بعد کیا سنا اس نے, کیا مارتھا نے بھجوایا کہ اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے. یسوع نے اس سے کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں ہے بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے. پیغام دے دیا, نہیں یقین کیا. صحیح نہیں, کیونکہ وہ بار بار کہہ رہا کہ یہاں جلال کو ظاہر کرنا ہے. تو اب پہلا مقصد کیا تھا کہ وہ اسے پیار کرتا ہے اور پیار کرنے کے لیے آتا. دوسرا اس کا مقصد تھا خدا کے جلال کو ظاہر کرنا, اور خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ ان کا ایمان جو ہے خدا پر آئے. صاف کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں حزقیال اور دوسرے جو ہیں تورات کو بھی جانتے ہیں, انبیاء کرام کے صحائف کو بھی جانتے ہیں, کلام کو بھی جانتے ہیں, حزقیال کی جو تلاوت ہم نے پڑھی اس کو بھی جانتے ہوں گے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں اپنے ایمان میں کمزور تھے, اپنے ایمان میں کمزور تھے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر یہ دیکھو یہ اندھے کو بنائی دے سکتا تھا تو کیا یہ اسے نہیں بچا سکتا تھا. لوگ پھر بھی تنقید کر رہے ہیں. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ جی اٹھے گا. ہاں وہ میں بھی جانتی ہوں کہ وہ جی اٹھے گا قیامت کے روز. اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. تو یہاں دوسرا مقصد تھا خدا کے جلال کو ظاہر کرنا, لازر کو زندہ نہیں. اب یہاں 2 اور میں حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ بات 2-3 کی ہوگی, ذرا غور سے بڑے سیکوینس کے ساتھ. ایک
यरू की बेटी को जिंदा करता है, ऐसे ही है, सुना है ना ये वाला? हाँ जी, उसे जिंदा करता है। और वो कहां थी? एक कमरे में थी, और वहां वो जिंदा करता। वहां भी लोग हंसते हैं, सही? तो फिर उनको बाहर निकाल के यीशु से जिंदा करता है। तो ये हम निशानदगी यहां चलते चलते इसका अगर मतलब और भी लेंगे ना तो उसके लिए एक लहदा, एक पूरा मौजू है इसको, लेकिन मैं सिर्फ चलते चलते बता रहा हूं। ये अंदर कमरे में उसे जिंदा करने से मुराद है कि जो अंदरूनी हमारे गुनाह है ना, वो भी हमें खुदा से दूर करते हैं, वो मौत का वसीला बनते हैं, मौत का वसीला बनते हैं। दूसरा, वो बेवा के बेटे को भी जिंदा करता है, और वो कहां था? रास्ते में, वो कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था, और यीशु को उस पर तरस आया, और उसी वक्त वो बढ़ा और उसे जिंदा किया। और ये है बरूनी गुनाह जो है वो भी हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं, अंदरूनी भी और बरूनी भी, यानी कि दोनों अतराफ से गुनाह जो है हमें मौत की तरफ धकेलता है। और इसलिए खुदा ने क्या कहा था कि अगर तू इस दरख्त का फल खाएगा तो मर जाएगा, अगर तू इसका फल खाएगा तो मर जाएगा। मतलब क्या? मुझसे जुदा हो जाएगा। तो गुनाह की हालत हमें खुदा से दूर ले जाती है, तो इस वजह से ये मौत का वसीला बन जाता है। तो मौत जो है, मैंने कहा गुनाह की हालत में, वहां भी कहने से एक सितम हो गया है उसकी, उस बेटी को बचाने के लिए। अच्छा, उसके पीछे एक और मरकज के मुताबिक पढ़ेंगे ना, तो वो एक और उससे पहले रास्ते में आते हुए मौजज़ा कर देता है, जब वो कहती है मैं इसका पल्लू ही छूलूंगी तो शिफा पाऊंगी। सही? तो हम इन दोनों को जब मिला के मौजज़ात को पढ़ेंगे ना, उसका एक मुख्तलिफ पहलू निकलेगा। लेकिन आज क्योंकि मैंने अपने मौजू के साथ इस पहलू को जोड़ा है, तो उस बेटी को जो 12 साल की थी उसे वो जिंदा करता है, फिर उस बेटे को जिंदा करता है जो बेवा का बेटा था उसी वक्त। लेकिन लाजर के लिए उसने ज़्यादा वक्त लिया, लाजर के लिए ज़्यादा वक्त लिया। लेकिन पहलू वही कि वो क्या बताना चाह रहा है लाजर को जिंदा करके, कि भाई मौत मेरे इख्तियार है, मेरा कंट्रोल है, यानी कि मुझे मौत से डरने की, आपको मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो डोमिनेट कर रहा है, मौत को दबा रहा है, कि वो मौत पर भी इख्तियार रखता है, उसे ख़त्म कर सकता है। तो वो मौत की जो फतह है ना, उसकी तरफ लोगों की तवज्जो दिलवा रहा है। ठीक है? तो यहाँ अब फिर यीशु ने ये 3 से 4 दिन क्यों लिए? ये एक सोच, मेंटालिटी, रवायती तौर पर लोगों का एक नजरिया था उस वक्त के लोगों का, कि एक इंसान जब फौत हो जाता है, मर जाता है, तो जब उसे कब्र में रखा जाता है तो उसकी रूह जो है उसके इर्द गिर्द 3 दिन घूमती रहती है। सही है? 3 दिन घूमती रहती है। और कोई देवता या देवी जो है या कोई भी ताकत उसे तीसरे दिन उसके अंदर डाल देती है और वो जिंदा हो जाता है। ये नजरिया था उन लोगों का। सही? तो अगर यीशु 3 दिन के बाद अगर फौरी तौर पर आके उसे जिंदा कर देता तो उन्होंने क्या कहना था? ये तो बलजबूल की मदद से जिंदा करता है। ऐसे ही है ना मौजज़ात, वो पहले भी तनकीद। लेकिन उनकी सोच को बदलने के लिए, उनके नजरिए को बदलने के लिए, उनके ख्याल को बदलने के लिए वो 4 दिन बाद आया। ऐसे ही है ना, 4 दिन बाद, और बल्कि आया 2 दिन, लेकिन उसके 4 दिन हुए थे रखे हुए, लेकिन वो आकर से तो उनकी सोच को बदलने के लिए कि इसका मतलब क्या है, अब 3 दिन गुजर चुके हैं, तो फिर उसने कहा भी अब तो उससे बदबू भी आती है, तुम ना जाओ वहां, अब उससे बदबू भी आती है। यानी कि उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी, ना उम्मीदी की तरफ बढ़ चुकी थी, अब कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे पहली तलावत में हिजकिय्याल के दौर में हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं, गोश्त भी नहीं है, रूह तो पहले ही नहीं है, गोश्त भी नहीं है, खून भी नहीं है, कुछ नहीं है, फना, खत्म, बस अब कोई उम्मीद नहीं, ना उम्मीदी की जिंदगी है, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी, कोई नूर, कोई भी हमें आगे से उम्मीद नजर नहीं आती। वो सब
इस नजरिए और इस सोच और इसी ख्याल में बैठे हुए थे। और यीशु वहां जाके खड़ा होता हुआ कहता, उसे कहाँ रखा है, मुझे वहां लेके जाओ। और वो वहां गया। और यहां भी उसने 4 दर्जात पर बात की। पहला उसने हुक्म दिया, पत्थर को हटा दो। ऐसे ही है ना, पहले पत्थरों को हटा दो। उन्होंने पत्थर हटा दिया। यहां लोगों की मदद बहुत जरूरी है। सही, यहां लोगों की मदद, अपनी जमात जो लोग वहां हैं मदद करने के लिए आते हैं। और ये हमारी भी एक यहाँ रवायत है कि जब कोई फौत हो जाता है तो जनाजे के लिए कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मदद करना। हाँ, तो मदद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए सब। उन्होंने पत्थर हटाया। गो कि वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु क्या कह रहा। तो पत्थर का हटाया जाना, और ये इसका हम थोड़ा सा पहलू वहाँ जाके देखेंगे। जब हनूज अंधेरा ही था तो सुबह सुबह जब जाती हैं, हाँ, सुबह सवेरे, सही, तो वो पत्थर को हटा हुआ देखती हैं। तो इसका जरा दिल की, उसने पत्थर को हटाया तो किसकी मदद ली? लोगों की, कम्युनिटी की, जमात की उन्होंने की, ताकि उम्मीद का पैगाम उनको दिखा सके। तो मदद की ज़रूरत, इसलिए हम हमेशा कलीसिया की तरबियत करते हैं कि कैसे खुदा के कलाम और खुदा के खादमीन की मदद करेंगे तो हम उम्मीद का पैगाम जो है दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो ये तो बहुत सारी दफ़ा इसको और देख लें, उम्मीद के लिए अपनी मदद को कैसे आप दे सकते हैं। और हम अक्सर कहते हैं, मैं तो अक्सर दोहराता रहता हूँ कि सारे कहेंगे कि बुलाहटों के लिए दुआ करो, बुलाहटों के लिए दुआ करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फादर्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्से सबात आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाद सहबान आएँ। तो सारे ये कहते हैं, क्या ख्याल है, कहते हैं कि नहीं? तो दुआ करते हैं, लेकिन कोई भी, बहुत कम लोग हैं जिन्हें खुदा ये जुर्रत देता कि अपने बच्चों को फादर, सिस्टर और मुनाद बनने के लिए पेश करें। क्या ख्याल है? हाँ, नहीं समझ लगी? ऐसे ही है ना? तो हाँ ये ना, सच है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने मददगार भी तो भेजने हैं ना यीशु के, तो यीशु के मददगार कौन है? सिस्से सबात और जमात, बपतिस्मा याफ्ता, हमने मददगार बनना है। लाजर का मतलब भी क्या है? खुदा की मदद। सही है, खुदा की मदद। तो यहां खुदा कैसे मदद करता है उस खानदान की जो दुख में है, करब में है, परेशानी में है, यीशु को भेजकर, और फिर दूसरे लोग भी उनकी मदद करते हैं। तो उम्मीद के पैगंबर बनना है और मददगार बनना है। ऐसे ही है ना? तो मददगार कैसे मदद होगी चर्च की, कलीसिया की, और यीशु के साथ हम कैसे, जब आप अपने बच्चों को वो भेजेंगे। कभी कभी साढ़े ना कोई नाराज़ भी हो जाते, तो कभी कभी सख्त भी नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं फिर कुछ नहीं उन्होंने लड़ नहीं सकते, मैं सिर्फ दुआ ही देना उन्होंने, ऐ खुदा इन्हां दी औलाद च भी एक काहिन चुन, मुनाद चुन, सिस्टर चुन, ताकि इन्हों पता लगे कि कितना मुश्किल होता है। सही है? तो दुआई देनी है ना, तो हम तो दुआई देते हैं। तो कभी कभी बहुत दफ़ा मेरी तो दुआ सुनी जाती है, सही, ईमान के साथ भी, फिर ताकि उनको भी पता, फिर बड़े के अच्छे, क्योंकि जेडे तनकीद करते ने तो उन्होंने भी फिर पता चल जाएगा भी अच्छे फिर तो बच्चे तुहाडे ही ने, अगर तनकीद करन डे होते। की ख्याल है? फिर इनका मतलब है कि वो अच्छे ने तो उन्होंने बच्चे अच्छे ने, तो फिर उन्होंने भेजने चाहिए ने। तो ये एक डिफरेंट मौजू है। आज चलते चलते मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अभी पहला हुक्म दिया, दूसरा उसने दुआ की, दुआ करना, और उसने दुआ किया कि ए बाप, मुझे मालूम है कि तू मेरी सुनता है और तुमने मेरी सुन ली है, और सिर्फ किन के लिए? इनके लिए, इनके लिए ये कर रहा हूं, ताकि ये तेरा जलाल देखे, तेरा जलाल समझे और तुझे पहचाने और तुझ पर ईमान लाए। समय आ गई, इसलिए कह रहा हूं कि ये तेरा जलाल देखें, तेरा तुझ पर ईमान लाएं। यानी कि ईमान के लिए वो उनसे ले जो है ये मौजज़ा होता है। और क्या ईमान, क्या ईमान है? कि क़यामत और जिंदगी में ही,
क़यामत और ज़िंदगी मैं हूं, इस पर ईमान लाएं। फिर तीसरा पहलू कि वो जो उसे कहता है कि निकल आ, तो वो आता है लेकिन समय ले, पंजाबी जी कहते नहीं रेड़ के आया, हाँ रेड़, क्योंकि बंधा हुआ था ना। तो चौथी बात उसने कहा इसे खोल दो और जाने दो। तीन बातें, चार बातें उसने कहा। और ये सारा मौजज़ा जो है इस बात की तरफ हमारी तवज्जो मरकूज करवाता है कि लाजर का जिंदा किया जाना ये जाहिर करता है कि यस्सु कादिर है, कादिर मुतलिक है, वो मौत पर भी फतह रखता है, ताकत रखता है, कंट्रोल रखता है। और क़यामत और ज़िंदगी मैं हूं, वो एक उम्मीद दे रहा है, एक पैगाम दे रहा है, और ये सिखा रहा है लोगों को कि भी डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बाप ने ये सब कुछ मेरे लिए किया है, ये सब मेरे बाप का जलाल है, और मेरे बाप का जलाल तुम में जाहिर हो। और मैं आने वाले दिनों में ये ईस्टर के लिए मैंने एक मजमून लिखा है, वो शुमारे में आएंगे नकीब में, नई उम्मीद का त्यौहार, नई उम्मीद का त्यौहार। सही, इस पे हम बात करेंगे ईद पाशका पर। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि कार्डिनल बेजल, बड़े मशहूर मुफक्कर और लिखने वाले खूबसूरत, उन्होंने कहा कि ईद पाशका का बेशकीमती तोहफा जो मसीहियों के लिए है वो उम्मीद है, वो उम्मीद है। और उम्मीद क्या है कि भी इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, और जिंदगी किस में है? यस्सु में है। और किसके वसीला से हमें जिंदगी मिलती है? यस्सु की मौत और उसकी जलाली फतह से जिंदगी मिलती है। और कौन हमें जिंदगी देगा? यस्सु। और कौन जिंदा रहेगा? जो उस पर ईमान रखता है। आज यही उसने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है अगरचे मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो जिंदगी यस्सु है, क़यामत यस्सु है, और सिर्फ जिंदगी हासिल उन्हें होती है जो ईमान रखते हैं और ईमान के साथ यस्सु की पैरवी करते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और यस्सु की मर्जी पर चलते हैं, और उस पर चलते ही आगे, क्योंकि उसने खुद भी कहा राह और जिंदगी मैं हूं, तो उसी की पैरवी करनी है, उसी के पीछे चलना है। इसलिए जब हम ईमान में मजबूत हैं तो हमें फिर राख होने से भी, फना होने से भी और मरने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि हमारी रूह खुदा के हवाले है और उसका जलाल हम पर ज़ाहिर होगा कि हम इस दुनिया से रहलत करने के बाद भी जिंदा रहेंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे, क्योंकि यस्सु ने कहा है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। तो आए उस पर ईमान रखें और अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करके अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें और मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने का जश्न पूरे ईमान और शादमानी के साथ मनाएं।